वीडियो देखा, ये कहा गया कि एक मंत्री का सर कलम करके लाके दोगे तो 50 लाख देंगे। अरे 50 लाख रुपए अगर किसी गरीब जनता में लगा दोगे, किसी अंधों लोगों के लिए हॉस्पिटल खोल दोगे, कोई मरीज के लिए हॉस्पिटल खोल दोगे, सिलाई सेंटर खोल दोगे, कंप्यूटर सेंटर खोल दोगे, क्या? जब पुत्र मित्र शुंग कहता था कि एक बौद्ध भिक्षु की गर्दन काट के लाके दोगे तो 100 दिनार दी जाएंगी। याद करो, आज अभी वक्त है बहुजन समाज के लोगों को। प्रिय देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति। मैं सर्वप्रथम आप सभी के सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं। आपने अभी वर्तमान में देखा होगा कि माहौल चल रहा है पूरे देश के अंदर 22 प्रतिज्ञाओं का, और ये 22 प्रतिज्ञाएं एक ऐसा शब्द है कि जिसे आदमी सुनने के बाद स्वीकार करने में बहुत हिचकिचाता है। हालांकि 22 प्रतिज्ञाओं का मतलब ये होता है, जब कोई बौद्ध उपासक, यानी जो बौद्ध होने से पहले बौद्ध उपासक बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिज्म में आस्था रखता है और वो बौद्ध धर्मों को स्वीकार करता है, तो वो 22 प्रतिज्ञा स्वीकार करता है वर्तमान के हालातों को देखते हुए। हालांकि ये बुद्ध के समय का ऐसा कोई वो नहीं था औपचारिकता, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब धम्म दीक्षा स्वीकार की थी, नागपुर के अंदर धम्म दीक्षा ली थी, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं का उच्चारण किया था। उसी दिन से लेकर आज तक नागपुर की दीक्षा भूमि हो, चाहे फिर लखनऊ हो, चाहे पूरा देश क्यों ना हो, जहां भी बौद्ध समुदाय के लोग आयोजन करते हैं कार्यक्रम, और नए जो बौद्ध लोग बनते हैं वो 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। लेकिन दिल्ली में बहुजन समाज के एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने धम्म दीक्षा वाले दिन, जिस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली। 22 प्रतिज्ञा स्वीकार करने के बाद पूरे देश में जो हंगामा मच रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब 22 प्रतिज्ञा नागपुर में दी जा रही थी, जिस मंच पर मंचासीन के रूप में नितिन गडकरी जी हों, या और भी मुख्यमंत्री हों, या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, आरएसएस के लोग भी वहां क्यों ना हो, क्योंकि आरएसएस का गढ़ है नागपुर, आखिर ये आपत्ति वहां क्यों नहीं जताई गई? नहीं लिया, खुदा का नाम नहीं लिया, यीशु मसीह का नाम नहीं लिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहली बात तो हम लोग ईसाई नहीं हैं, पहली बात हम मुस्लिम नहीं हैं, हम लोग हिंदू भी नहीं हैं, हम लोग पहले बौद्ध थे, आज बौद्ध है। सिर्फ हम एहसास कर रहे हैं कि आज हम बौद्ध हैं और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। इन चीजों पे भी पर्दा डाला जा रहा है, स्पष्ट वहां पे भी नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अभी अभी की जल्दी की ताजा न्यूज है कि जिस मंत्री ने 22 प्रतिज्ञाएं बोली हैं और जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, उस मंत्री का कोई, यानी कि राजेंद्र पाल गौतम का कोई सर कलम करके लाएगा तो 50 लाख रुपए देंगे। देखिए कितने अजीब बात है और कितनी छोटी सोच है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा का अभाव आज भी है, महंगाई तेजी पर है, आतंकवाद भी बढ़ रहा है, दिन पे दिन भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, बलात्कार रुक नहीं रहे, हत्याचार दुराचार रुक नहीं रहे, और वो साधु संत, जब एक दलित बेटी की हत्या होती है, उसको जलाया जाता है, उसको काट करके मार करके जलाया जाता है और पेड़ पर टांगा जाता है। जिस देश में आज भी एक आदमी पढ़ा लिखा ऑफिसर हो करके वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, उना कांड जैसे कांडों को जन्म दिया जाता हो, रोहित वेमुला का कांड सामने हो, और भी ऐसे मुद्दे हैं, चाहे शब्बीरपुर कांड हो, बहुत सारे कांड हैं, ये साधु संत उस टाइम पे कहां चले जाते हैं? ये धर्म की आड़ में, धंधे की आड़ में भोली भाली जनता को ज्यादा दिन अब नहीं सता सकते, ज्यादा दिन अब नहीं रोक सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जिस दिन समाज को एहसास हो जाएगा कि मैं इंसान हूं, तो वो फिर बंधक नहीं रहेगा, गुलाम नहीं रहेगा। आज जिस व्यक्ति को एहसास होता जा रहा है कि हम मानव हैं, हम इंसान हैं और हम इंसान बनकर रहेंगे, तो लोगों को आपत्ति होती है। मेरे प्रिय देशवासियों, में एक ही बात कहूंगा यहाँ पर कि आज आप 50 लाख रुपए एक सर कलम काटने की बात कर रहे हो, यानी ब्राह्मणवाद, ईश्वरवाद की जो व्यवस्था है वो इतनी कमजोर और नाजुक है कि एक मंत्री के पीछे पड़े। अरे कलम तो उन लोगों का करो जो मनीषा कांड जैसे लोग कांड को अंजाम देते हैं, जो आए दिन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं। ऐसे लोगों के कलम करने की ताकत रखो जो आज भी गरीब लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं, आज भी गरीब लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, मूंछ रखने पर जिनको मारा जा रहा है। जो ऐसे अंजामों को जन्म देते हैं, ऐसे लोगों की औकात है जो तुम कलम काट सको, उनके नहीं काट सकते, क्योंकि जानते हो आप अच्छे से, इस देश के अंदर जब जब कोई वर्णवाद व्यवस्था के खिलाफ बोलता है,
ब्राह्मणवाद व्यवस्था के खिलाफ बोलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, मैं आपकी बता दूं, क्योंकि हमारे देश में गूंगे ज्यादा हैं और बहरे भी ज्यादा हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मुझे हिंदू धर्म से नफरत नहीं है, लेकिन उनकी कुरीतियों से नफरत है। आज पूरे देश के अंदर बौद्ध समुदाय मजबूत होता जा रहा है, मजबूत हो रहे हैं। पूरे देश में लाखों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म आए दिन अपना रहे हैं। तो आपको समस्या क्या आ रही है? जब तुम्हारे भगवान को तकलीफ नहीं है, जब तुम्हारे देवी देवता नाराज नहीं होते हैं, जब तुम्हारे देवी देवताओं को कोई समस्या ही नहीं है हम लोगों से या किसी और से, तो फिर धर्म के ठेकेदारों को क्या समस्या है? जो कहते हैं कि शर्म कलम करके लाके, तो ये गलत बात है। अरे देवी देवताओं का अपमान किया है ना, तो देवी देवता सजा देंगे। आप कौन ठेकेदार होते हो? फिर आप कहते हो पुत्री जी ने अपमान किया है और वो सीधे नरक में जाएंगे। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपने तो अच्छे कर्म किए हैं ना, आप सबके सब स्वर्ग में चले जाओ, ठीक है। लेकिन इस देश की जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो ना, आज जैसे जनता जागरूक हो रही है, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, पढ़ लिख करके जागरूक हो रही है, वो आप लोगों पे देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि मानसिक गुलामी से जिस दिन देश की जनता को छुटकारा मिल जाएगा, उस दिन देश की प्रगति होगी और देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। वो आप लोगों पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप तो कर्मकांड, ईश्वरवाद, आतंकवाद, ना अनातंकवाद, इन चक्करों में उलझे हुए हो। बुद्धि का विकास करने दो लोगों को, क्योंकि आज देश पढ़ लिख कर कुछ चाहता है। देश की युवा पीढ़ी नहीं पढ़ना चाहती झंझट में। कल मैं ट्रेन से आ रहा था, कुछ लोगों से चर्चा चल रही थी, कहने लगे सर ये बेकार की बातें हैं। जब मैंने ये वीडियो देखा, ये कहा गया कि एक मंत्री का सरकलम करके लाके दोगे तो 50 लाख देंगे। अरे 50 लाख रुपए अगर किसी गरीब जनता में लगा दोगे, किसी अंधों लोगों के लिए हॉस्पिटल खोल दोगे, कोई मरीज के लिए हॉस्पिटल खोल दोगे, सिलाई सेंटर खोल दोगे, कंप्यूटर सेंटर खोल दोगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दोगे, तो लोगों का भला होगा, लोगों का उद्धार होगा, लोग दुआएं देंगे, लोग मंगल कामना देंगे। ऐसे कुछ पुनीत काम करो जो धर्म की आड़ में धंधा करके हजारों करोड़ की संपत्ति बनाकर, और जो आप बैठे हो त्याग की बात बताने के लिए, ये जितने भी त्यागी हैं इनकी पीछे की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे ठाकुर देवकी नंदन सही, ये चाहे रामदेव सही, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो सिर्फ भोली भाली जनता पे अत्याचार करके, उनको धर्म और कर्म कांड के नाम पे फंसा करके आज पूरे देश में सिर्फ राज कर रहे हैं अपनी संपत्ति। अरे मखमली चद्दरों में रह करके, मखमली गद्दों में रह करके आप गरीब के उत्थान की बात करते हो? ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में रचनात्मक काम करने पड़ेंगे। और जिस दिन आपका धर्म आपको उनको पसंद आ जाएगा, वो आपसे कहेंगे नहीं कि हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं या बौद्ध धर्म छोड़ रहे हैं, ईसाई धर्म छोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं धर्म कोई खराब नहीं है, खराब तो इंसान है, खराब ठेकेदार है, खराब तो धर्म का ठेकेदार है। चाहे मैं हूं, अगर मैं अपने समाज को पूरी तरह से गड्ढे में ले जाने का काम करूंगा तो धर्म का दोष नहीं है, मेरा दोष है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हिंदू धर्म के बहुत सारे ठेकेदारों से, वो आज कुछ करना चाहें तो पुनीत का काम करें, क्योंकि देश में हिंदू भी भूखा मर रहा है, बौद्ध भी भूखा मर रहा है, ईसाई भी भूखा मर रहा है, जैन भी भूखा मर रहा है, पारसी भी भूखा मर रहा है। इसलिए मेरे देशवासियों, प्रिय देशवासियों, आज देश की 140 करोड़ जनता इस पक्ष में नहीं है कि कौन किस धर्म को मानता है। वो कहते हैं बस हमें हमारे पुराने दिन दे दो, हम सुख शांति से जीना चाहते हैं, अच्छे से खासे रहना चाहते हैं। सरकार आती है जाती है, लेकिन 2014 के बाद का जो जहर घोला गया है जनता के बीच में, देश के बीच में, वो जहर घोलने का काम 2014 से पहले कभी किसी ने ना किया था, और ना मैं समझता हूं इन लोगों के जाने के बाद कोई करेगा। बहुत भिक्षु बुरे हैं, लोग खराब हैं, समाज के लोग खराब हैं, लेकिन आप जो बिठा करके जनता को, भोली भाली जनता को लूटने का काम कर रहे हो, वो काम सही है क्या? मैं उस साधु से पूछना चाहता हूं जो 50 लाख रुपए की बात कर रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए कि 50 लाख रुपए उसके पास कहां से आए। उसके पास में ईडी भेजनी चाहिए, ईडी का छापा उसके यहां पड़ना चाहिए। हमारे देश के आईएएस आईपीएस ही तुमको मिलते हैं लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए। हमारे देश के आईएएस आईपीएस जब अपने आवाज उठाते हैं, अपने स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसको आप ईडी का डर दिखा करके, उसके यहां सीबीआई का छापा भेज करके जांच कराना शुरू कर देते हो। अरे दम है तो आपको सरकार के द्वारा मैं चेतावनी देता हूं, जितने भी हिंदू मंदिर है उनकी जांच कराई जाए, और जो साधु ये कह रहे हैं मैं 50 लाख रुपए दूंगा, उसकी भी जांच कराई जाए कि 50 लाख रुपए उनके पास कहां से आए और किस आधार पर देना चाहते हैं। सवाल वो नहीं है, एक मंत्री के कलम की बात नहीं है। याद रखो बौद्धों, मेरे देश की जनता से मैं निवेदन कर रहा हूं, वही जमाना आ रहा है क्या जब पुत्र मित्र शुंग कहता था कि एक बौद्ध भिक्षु की गर्दन काट के लाके दोगे तो 100 दिनार दी जाएंगी। याद करो, आज अभी वक्त है बहुजन समाज के लोगों को जागने का।
SC ST OBC बैकवर्ड को जागने का ये कभी ना किसी के हुए हैं ना कभी किसी के होंगे। आज SC ST OBC बैकवर्ड जाग जाएगा, एक मंच पर आ जाएगा, तो इन लोगों की औकात और वजूद नहीं कि वो सत्ता में बैठ सकें। सवाल तो इस बात का, सत्ता हमने उनको सौंपी है, हमने भी वोट सबने दिया है, हमारी ही सत्ता लेकर के हमारे ही वोट के द्वारा चुन करके बैठ करके और हमारे ही ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये न आम आदमी पार्टी आपके हित की होगी, ना भारतीय जनता पार्टी आपके हित की होगी। ऐसी पार्टी को सपोर्ट करो जो पूरे देश को लेके चले, देश का विकास करे, देश की उन्नति करे, देश के बारे में अच्छा सोचे, युवा पीढ़ी के बारे में सोचे और भारत की जनता को सम्मान पूर्वक जीने की राह पर ले जाना सिखा सके। ऐसे मैं भावना करता हूं।